Hello बच्चों, let us read the question. Question says let a given line L1 intersect the x and y axis at P and Q respectively. Let another line L2 perpendicular to L1 cut the x and y axis at R and S respectively. Show that the locus of the point of intersection of the line PS and QR is a circle passing through the origin. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट x2, y2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होती है लाइन की, और यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस x1, तो ये होती है लाइन की इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें L1 लाइन दे रखी है जो कि x एंड y एक्सिस को P एंड Q पॉइंट पर कट करती है। तो यहाँ पे हम इसका फिगर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे ये फिगर बना लिया इसका। तो यहाँ पे ये L1 लाइन है, ये लाइन L1 है जो कि पॉइंट x एक्सिस को पॉइंट P पर कट करती है और y एक्सिस को Q पर कट करती है। उसके अलावा इसी के परपेंडिकुलर है L2 लाइन जो कि x एक्सिस को R और y एक्सिस को S पे इंटरसेक्ट करती है। तो हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, तो ये लाइन हमारी आ जाएगी कुछ इस तरह से, ये आ गई। तो जो कि x एक्सिस को यहाँ पे ये कट कर रही है R पर और ये y एक्सिस को कट कर रही है S पर। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन PS एंड QR इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, L1 और L2 लाइन के लिए हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से लेट P के पॉइंट हम मान लेते हैं, P जो पॉइंट है वो हमारा x एक्सिस पर है, यानी कि जो इसका y होगा वो 0 होगा। तो इसके पॉइंट हम मान लेते हैं a, 0 और Q के हम मान लेते हैं, Q हमारा y एक्सिस पर है तो इसका x 0 होगा और y हम मान लेते हैं b। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसे हम मान लेते हैं x1 y1, इसे x2 y2। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा तो उसी को यूज कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 ये हो जाएगी y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0। तो b और अपॉन में b अपॉन ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 क्या 0 और माइनस a और x माइनस a ये हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो हम तीनों जगह से माइनस को कॉमन लेते हैं और ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब L2 के लिए भी हम ऐसी इक्वेशन निकालेंगे। तो जो L2 है यहाँ से वो परपेंडिकुलर है L1 के, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो L2 की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, यहाँ पे A है तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन बी और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि स्लोप जो होती है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो y अपॉन a और इज इक्वल टू k, ये आ गई हमारी L2 की इक्वेशन। तो यहाँ से अब r और s के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो r और s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो जो r s के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाइन L2 पे लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, r जो है वो हमारा यहाँ से हम फिगर से R हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है और S हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जब हम 0 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये बनेगा b के 0 और S के क्या हो जाएंगे, S के हो जाएंगे x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0,
तो क्या हो जाएगा माइनस का ए के, ये आ गया। तो अब हम यहाँ से पीएस की इक्वेशन निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पीएस और क्यूआर के लोकस बताने हैं, तो पीएस और फिर क्यूआर निकालेंगे। तो पी का यहाँ पे पॉइंट क्या है a,0 और अभी हमने एस का निकाला है, तो यहाँ से हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पीएस। पी क्या है हमारा a,0, तो यहाँ से ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, तो क्या आ जाएगा हमारा ये y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ये हो जाएगा माइनस a के माइनस 0, तो माइनस का a के माइनस ए के x2 माइनस x1 ये हो जाएगा x2 0 है और x1 a है, तो 0 माइनस ए ही रहेगा, तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और x माइनस x1 x माइनस ए, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया y इज इक्वल टू के x माइनस ए, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ क्यू आर और निकाल लेते हैं। तो क्यू क्या था हमारा, क्यू है 0, b और r है b के 0, तो यहाँ से Q हम लिख लेते हैं, Q है हमारा 0, b और R कितना है, R है हमारा यहाँ पे भी निकालना b के 0, तो हमें क्या निकालना है QR निकालना है, तो x1 y1 और ये x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ QR क्या हो जाएगी, वही y माइनस y1, तो यहाँ से कर देते y माइनस y1 y माइनस b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 ये हो जाएगा b के माइनस 0 और x माइनस 0, तो यहाँ से y माइनस b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b से b कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस x अपॉन k, ये बचा। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में लोकस बताना है, तो हम यहाँ पे इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो k की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर हम उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम k निकल आएगा हमारा k इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y माइनस b, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, y इज इक्वल टू के एक्स माइनस ए, तो k की जगह पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y माइनस b, ये यहाँ पर y माइनस b और इंटू में x माइनस a, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो y माइनस b इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का ax, तो इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा माइनस का ax और माइनस का by इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, वो किससे पास हो रही है, 0,0 यानी कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hence circle is passing through the origin। तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो हमें क्या प्रूफ कराना था कि शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाला है, ऑफ द लाइन PS एंड QR दोनों की निकाले, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हमारा बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।